एक दूसरा मामला जो इस वक्त बहुत ज्यादा जेर बहस है, क्योंकि 2 दफा आप मुल्क के वजीर खजाना रहे, जरा बताइएगा कि क्या इस वक्त जो गवर्नेंस के मसाइल हैं या हमारे पास जो वसाइल हम नहीं बढ़ा पा रहे, पाए नहीं बढ़ा पा रहे, वही पाए हैं जिस पे वफाक भी देख रहा है, सूबे भी देख रहे हैं, उसका हल क्या सिर्फ ये है कि मुल्क में इंतजामी यूनिट्स मजीद बढ़ा दिए जाएं, प्रोविंसेस बढ़ा दिए जाएं, जिससे फिर ये कहा जाता है कि एक नई लोकल क़यादत भी पैदा होगी, लोगों को एट द डोर स्टेप्स जो है वो उनकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, गवर्नेंस बेहतर होंगे, मुल्क के वसाइल भी बढ़ेंगे। आपको लगता है कि ये हल है मुल्क को इस वक्त आगे बढ़ाने का, गवर्नेंस को बेहतर करने का? देखिए, मैं ये बात समझता हूँ कि हमारा निज़ाम जो है वो हमारे लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, हमारे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। हम 20-25 साल से दुनिया से माशी दौड़ में पीछे रह रहे हैं, हार रहे हैं। हर साल हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, सबसे हार रहे हैं। तो निज़ाम में तब्दीली तो लानी है। जब आप निज़ाम में तब्दीली लाते हैं तो किसी के हाथ से आपने कुछ लेना होता है ताकि वापस पाई में लाएं और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो कोई अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है। ये जो लड़ाई है ना, ये वसाइल की लड़ाई है। इस वक्त जो आपने एनएफसी अवार्ड किया और आपने सूबों को 57-60% पैसा दे दिया, तो सूबों के पास तो वाफर पैसा हो गया, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं उसका। लेकिन वफाक भी कहीं कम नहीं हुआ। वफाक में भी अपने खर्चे इन्फ्लेशन से तेजी से बढ़ाए। जो मरा है वो पाकिस्तानी अवाम है, जिसको आपने 18% सेल टैक्स लगा दिया, आपने हर चीज पे इनकम टैक्स लगा दिया। तो आप ये देखें कि आप कह रहे हैं कि वसाइल नहीं बढ़े, लेकिन 7,500 अरब रुपए 2022 में टैक्स रेवेन्यू था। इस साल जो है वो 14,000 था और अगले साल जो है वो 17-18,000 की बात करें, तो आपने 4 साल में वसाइल डबल कर दिए। हमने 4 साल में डेट भी तकरीबन 80% ज्यादा बढ़ा दी। लेकिन द थिंग इज कि हमने पाकिस्तानी अवाम को मार रखा है, तो हमको ऐसा करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। देखें, पंजाब में, केपी में तो रेजोल्यूशन आ गए हैं असेंबली के कि भाई छोटे सूबे बना दो, तो वहां तो छोटे सूबे बनाने में कोई हर्ज ही नहीं है। अगर बलूचिस्तान के अंदर भी कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है कि पश्तून इलाकों को और बलोच इलाकों को अलग अलग कर दे, वो ठीक है। और हम ये कहते हैं कि लिसानी बुनियाद पे ना बनाओ, लेकिन हमारे अभी भी जो सूबे हैं वो लिसानी बुनियाद पे बन गए हैं। जो हजारा का सूबा बनाते हैं केपी में, वो भी लिसानी बुनियाद पे होगा। जो बलोच और केपी के अंदर बलोच और पश्तून एरिया में बलोचिस्तान में बनाएंगे, वो भी लिसानी बुनियाद पे होगा। जो मसला है आपको वो सिंध में है, तो सिंध के अंदर अगर आपकी असेंबली के अंदर कंसेंसस नहीं हो रहा, तो उसको आप थोड़ा सा डिले कर दें। लेकिन उसका फिर हल ये है कि आप कम से कम जो कराची का अबतर हाल करा हुआ है पीपल्स पार्टी ने, जो कराची के साथ तासुब भी करते हैं, बेइज्जती भी है, नाइलायकी भी और करप्शन भी है पीपल्स पार्टी को, उसको मिनिमाइज करने के लिए आप जो है वो इख्तियार नीचे लेवल तक लेके चले जाएं। और मैं तो कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में ये कर दें। आप सूबे भी बनाएंगे तो वो उसका हल नहीं होगा जब तक कि आप लोकल गवर्नमेंट्स नहीं करेंगे। तो पहले तो मैं समझता हूं कि लोकल गवर्नमेंट्स कर देनी चाहिए। जहां सूबे की एग्रीमेंट है वहां सूबे बना दें, जब नहीं है वहां देख लेंगे। सही। जब आप ये कहते हैं इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, तो आपका भी आइडिया यही है कि ये प्रोविंसेस की शक्ल ही होगी, और जैसे एक प्रोविंस को लेजिस्लेशन करने का इख्तियार होता है, उसकी असेंबली होती है, उसकी काबीना होती है, ये सारा वही मॉडल होगा। तो इस पर एक आर्ग्यूमेंट ये आता है मिफ्ता साहब कि फिर तो असेंबली के खर्चे, अखराजात, वही जैसे आप कह रहे हैं कि ना वफाक अपने अखराजात कम कर सकिए, ना सिविल इंतजामिया चलाने के सूबे अखराजात कम से कर सकें, तो वो कितना खर्चा होगा प्रोटोकॉल में, बड़ी बड़ी पोस्टें, दफातर, असेंबली, काबीना, क्या वो इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा कि जो बेनिफिट्स हैं वो कॉस्ट उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी? देखिए, जो शाही अखराजात पंजाब में होते हैं कि जहाज खरीद लिया और मर्सिडीज गाड़ियां खरीद ली और पता नहीं 10-12-15 गाड़ियां फिर पता नहीं 3-4 जहाज ना आ रहे हो। नहीं, मैं उसमें आ रहा हूं। मैं वो उस तरह का खर्चा तो देखें पेंसिल्वेनिया में भी नहीं होता, उस तरह का खर्चा तो बवेरिया में भी नहीं होता। वो तो बड़ी बड़ी अमेरिका की और जर्मनी, शायद पाकिस्तान से अमीर है, उन रियासतों में भी नहीं होता। कैलिफोर्निया के पास भी शायद इतनी गाड़ियां ना हो गवर्नर के पास जितनी हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा के पास है, तो उसको तो छोड़ दें। आप देखें, एक रूल कर सकते हैं कि भाई आवाम के पैसे हैं, आराम के पैसे नहीं है। आपका हर डिवीजन का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जिसको आप मेयर बोल रहे हैं, जिसको आप प्रीमियर बोल रहे हैं, जिसको आप फर्स्ट मिनिस्टर बोल रहे हैं, या जिसको मेयर ही बोल रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, जो आपका मेयर होगा उसके पास जो अभी भी देखें ना केएमसी जो होती है, पावर हो या ना हो, उसके पास एक लोकल काउंसिल तो है, वही लोकल काउंसिल होगी उसके अंदर। उसके पास जो है वो इस वक्त सूबे में 20-21 जो है वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं, तालीम है, सेहत है, वगैरह वगैरह। उसमें से कुछ जो चीजें नीचे हो सकती हैं, अच्छी तालीम नीचे, सेहत, रोड, रास्ते, कचरा उठाना, गार्बेज, सुवेज, ये सब चीजें जो है वो तो लोकल होनी चाहिए ना। सिंध के अंदर तो उन्होंने इसलिए रखी हुई है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह खुद देने होते हैं। अब इन चीजों को नीचे ले आए अक्रॉस पाकिस्तान, देखें। और जो चीजें इन्वायरमेंट हुआ, इरिगेशन हुआ, रेगुलेशन हुआ, वगैरह हुआ, कानून साजी हुई, वो असेंबली रहने दीजिए, हाई कोर्ट्स की असेंबली रहने दीजिए, तो वो सारा जो है वो सूबे चलाए, और जो लोकल का काम करना वो लोकल चलाए। पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि कुछ इख्तियारात सूबे के पास होते हैं, ज्यादा इख्तियारात जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं।
और अपने अपने डिवीजन मिलते हैं। उसमें जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि वसाइल जो है ना वो वफाक से डायरेक्ट नीचे तक जाने चाहिए। पंजाब के अंदर लाहौर शहर में वो 2900% ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं बनिस्बत लिया के, बनिस्बत लोधना के। 30% जो आबादी रहती है साउथ पंजाब और मगरबी पंजाब में, उसमें सिर्फ 8% आबादी खर्च होता है। तो आपको वसाइल की जो जो हक तलाफी होती है लोगों की, सही। वो खत्म करनी है।